हम लोग प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। आप लोगों ने 15वां को हम सुन रहे थे कि जो कौरवों का सेना महान महान राजाओं के क्या था इधर चमूशु अदर्भ का मतलब बहुत बड़ा, और उनके रथ मंडल से मंडित थी। महान महान राजा थे और उनके रथ के मंडल थे। रथ का क्या सकते हैं आयोजन था, समूह, रथ समूह से वह सुसज्जित थी, और उसमें भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, शल आदि थे, महान सेनापति थे। तो यह मतलब भगवान श्री कृष्ण, उन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, कह रहे हैं अग्रे चरो मम विभो। वो विभु, वो सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण अग्रे चरो, मेरे आगे आगे चल रहे थे। और क्या कर रहे थे, रथयूथ पानम, रथ पे जितने रथयूथ मतलब पानम का मतलब हुआ कि जो भी सेनापति वहाँ पे रथ पे आरूढ़ थे, उनकी आयु, उनके मन के उत्साह और ओज अर्थात शस्त्र को चलाने का बल को उन्होंने छीन लिया। कैसे? अपनी दृष्टि मात्र से। तो ये कैसे कर पाए? क्योंकि भगवान सर्व समर्थ हैं, और वह शब्द है विभो शब्द से सूचित हो रहा है। समझ में आ गया श्लोक? अब आगे अर्जुन क्या वो बोल रहे हैं वो हम सुनते हैं यहाँ पे। मेरे साथ में बोलिएगा। यद्दोषु मां प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्णा नृत्र त्रिगर्त शल्य सैंधव बहलिकाद्यै अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नोस्पृशु निर्हरिदासमिवासुराणि। एक मिनट, एक भक्त हमसे आज पूछे कि प्रभु जी प्रथम स्कंद में कितनी पुस्तकें हैं? तो हमने कहा कम से कम सुन रहे हैं तो ये प्रश्न आ रहा है कि प्रथम स्कंद में कितनी पुस्तकें हैं। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? वास्ट नहीं, यही पता नहीं कि प्रथम स्कंद में किताबें कितनी हैं। इसका मतलब है किताब कभी भागवत खोली ही नहीं है, और डिवोटी तिलक लगा के आते हैं। मैं उनका मजाक नहीं बना रहा, हमें आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि तिलक लगा रहा है। वैसे तो नए डिवोटी, हमको पता नहीं। वैसे तो देवी दासी लिख के आती है तो उसका मतलब दीक्षा भी हो गई है, या पता नहीं, हमको तो पता नहीं दीक्षा हो गई है या अपने से लिख के आ देती है। हमको मजाक नहीं बना रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग देने वाला का मजाक बन रहा है। पता नहीं, मैं मजाक को अपराध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या इतना भी इनको नहीं पता होना चाहिए? पता होगा अगर वाकई वो दीक्षा हो गई है उनकी, कि भागवत का प्रथम स्कंद में कितनी पुस्तक है प्रभुपाद ने लिखा है। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? ने कहा एक पुस्तक। और यही चीज हमको समझना चाहिए कि हमारा संप्रदाय शिक्षा का संप्रदाय है। ये प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय में बोलते हैं। विष्णुदूत कहते हैं कि तुम लोग अपने आप को धर्मराज का दूत कहते हो ना। प्रथम में कहते हैं, दूसरे में कहते हैं। तो ये बताओ धर्म क्या है? तो प्रभुपाद वहाँ पे कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों को पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, देन दे विल बी अशेम्ड बिफोर पीपल। कि आप प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, बताइए आपका सिद्धांत क्या है? तो पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये भक्ति है। अगर आप लोग को ध्यान है कि नहीं, मैं तो नहीं, मुझे पता है ये बात ध्यान नहीं होगी। चैतन्य चरितामृत में श्लोक कोट किया गया है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। सारी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ है तदीय आराधना। तो वहाँ पे तदीय मतलब भगवान से संबंधित वस्तुओं की आराधना, और उसमें लिखा है भागवत, तुलसी, भागवत, गंगा, वैष्णव, ये सब तदीय में आते हैं। और प्रभुपाद समझाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, कहते हैं भागवत का प्रचार करना जो रुचि लेते हैं उसमें, जो लोग उसमें रुचि ले रहे हैं उनको भागवत पढ़ाना, ये तदीय सेवा है। तदीय समझते हैं कृष्ण के संबंध में, ये बहुत बड़ी सेवा। मतलब अब कहने करती है कि इससे श्रेष्ठ कोई सेवा नहीं है। अब हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं सब चैतन्य चरितामृत में।
इंस्पायर्स लॉट, इज इट नॉट? और आप लोग कल ही देखने वाले हैं, कल आपको हम 2:1:11 पढ़ाएंगे, उसमें आप देखिएगा किस प्रकार से चक्रवर्ती पाद बड़ा स्पष्ट लिखते हैं कि सारी भक्तियों में श्रवण, कीर्तन, स्मरण सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप आश्चर्य करेंगे, एक डिवोटी माता जी हमारे ग्रुप के, उन्होंने अपना रियलाइजेशन शेयर किया कि हम वो धाम गई थी मायापुर, वो कुछ 1-2 भक्तों संग गई थी, कहते हैं धाम में रह के भी वो कथा नहीं सुन पा रही थी, शाम को नेट नहीं कनेक्ट करते, धाम में रहकर भी उनका मन, धाम की महिमा नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन धाम में रह के भी हमारा चित्त ठीक नहीं था। अब हम जब श्रवण कीर्तन करते हैं तो हमारा चित्त सही हो जाता है। तो एक बात बड़ा सुंदर महाराज बोल रहे थे कि देखिए, भगवान की भक्ति में बहुत सारे साधन हैं जो हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए, चित्त का निर्माण करने के लिए भक्ति है, लेकिन जितनी शुद्धि श्रवण के द्वारा होती है उतनी शुद्धि किसी से नहीं होती। और आप प्रैक्टिकल सोचिए, मैं आज एक भक्त को ट्रेनिंग दे रहा था कि आपको जब किस प्रकार से ध्यान पूर्वक करना चाहिए, और मैंने कहा बोला कि मालूम मैं कहूँ आपको कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं, और तुरंत उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। आप लोग तुरंत हंसना शुरू कर दिए, देखिए। और फिर मैंने क्या किया पता है, अभी बताता हूँ क्या करें आप, जूम वाले डिवोटी समझ पाएंगे। मैं कुछ बोल रहा था और फिर मैंने अपने आप को म्यूट कर लिया, तो वो कुछ सुन नहीं पाए। घबराइए मत, मैं बताऊंगा कि मैंने क्या कहा। हाँ, आप कह रहे हो नो साउंड, यही किया मैंने यही किया मैंने कि म्यूट कर लिया, और वो मेरी बात को सुन नहीं पाए। हम गाली दे रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, क्या वो चित्त पे नहीं जा रहा है प्रभाव। आप लोग देखो अभी हम हंस रहे हो कि नहीं, ये बहुत गंभीर बात है। तो अब ये समझिए, ये कैन बी लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर यू, फॉर योर चैंटिंग और भागवतम ऑल्सो। जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो वह हमारे हृदय में इमोशंस, भाव प्रकाशित कर देता है। अभी हुआ कि नहीं, आप हंस रहे थे कि नहीं? मान लो इस अभाव में मैं किसी का अपमान कर दूं, सुनेगा ना सबसे पहले तो। मैं खाली एक बार मैंने ड्रामा करने के लिए बोल दिया था, तो वो वक्त बुरा मान गए थे। मैं कहूँ ये लिटिल कृष्ण बहुत नालायक, अभी तो जानते हैं मैं ड्रामा कर रहा हूँ तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर केवल ड्रामे के लिए मैं बोल दूं कि भाई ये तो बिल्कुल नालायक है, ये है वो है, तो आप तो ड्रामा आप समझ रहे हो, लेकिन वाकई सभा में कोई बोल दे तो बहुत बुरा लगता है कि नहीं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम सब चाहते हैं भगवान के प्रति भाव हमारा उत्पन्न हो। यस। और आप इधर क्या देख रहे हो, जो शब्द हम सुनते हैं वो हमारे हृदय में वो भाव उत्पन्न कर देता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। डज दैट मेक सेंस? भाई हमारा मन हम संभाल नहीं पा रहे, वो शब्द आपका सुन करके हमारा हम संभाल नहीं पा रहे हैं। नेटवर्क पर हमारे गुस्सेबाज हैं, क्या हुआ, करते हो कि नहीं गुस्सा? जब कोई गलत बात बोल देता है, हम कई बार देखिए बिजनेस में कहते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप ऐसा शांति से बात करिए। आप देख रहे हैं वहाँ से खाली वो शब्द आ रहा है, और स्पेशली कान में ऐसे लगा देते हैं ईयरफोन, सॉरी फोन, वो जाते ही हृदय में प्रवेश करता है कि नहीं? हम तो मजाक बनाएंगे आपको, लेकिन आप बताइए होता है कि नहीं होता है? आप लोग भी घर में झगड़ा करते हैं साधना के रूप में, तो आप देखेंगे कि झगड़ा करते हुए एक बार मैंने भूरीजन प्रभु को पूछा कि प्रभु जी से गुस्सा आता है, वक्त पे गुस्सा करते, कहते हैं देखो जब आपको डांटना हो तब आप डांटे, जब गुस्सा ना हो। मैंने कहा फिर मजा क्या है? तो मैं सारी कहानी क्यों बोल रहा हूँ? कानों के द्वारा चित्त पर तुरंत प्रभाव होता है। और समझिए, चित्त, हमारा मन शब्द को टेस्ट करता है श्रवण के द्वारा। कुछ समझ में आ रहा है? यू आर टेस्टिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप टेस्ट करते हैं। अब जैसे जैसे भक्ति बढ़ती, उसी से भक्ति बढ़ती भी है, भक्ति बढ़ती जाती है तो ये टेस्ट वर्धित होता जाता है, तो और आसान हो जाता है भगवान के बारे में सुनना। क्या प्रमाण है? अर्जुन भगवद गीता के 10वें अध्याय में बोलते हैं कि आपकी मैं कृष्ण कथा सुन रहा हूँ, कृष्ण कथा मतलब आपकी कथा सुन रहा हूँ, तो उनको तृप्ति नहीं हो रही है। कहाँ खड़े हैं? युद्ध स्थल में बिगुल बज चुका है। ये हमारी भक्ति का वर्धित होने का मुख्य सिम्टम है कि हमें भगवान के बारे में सुनना बोलना अच्छा लग रहा है। ये हम अपने मतामत नहीं बोल रहे हैं। विश्वक से न कथा सुया नोत्पादित यदि रतिम श्रम एवं ही केवल। धर्म का आचरण कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन कृष्ण की कथा में रुचि नहीं हो रही है तो वो व्यर्थ जा रहा है। तो आप मेरी बात से, अच्छा बात क्या कर रहे थे, मूल बात कि जैसे भगवान का नाम है वैसे भगवान की कथा
कुछ प्रसंग आता है, कभी कभी हमारे आंखों में आंसू हो जाता है कि नहीं, बोलने वाले की आंखों में नहीं आंसू आ रहा होता, लेकिन जो सुन रहा होता है उसको भाव बहुत जागृत होने लगता है। और उस भाव को आपने आर्टिफिशियली नहीं जागृत किया, मैं ये समझाना चाहता हूँ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ आ रही? कथा सुन रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो आप आर्टिफिशियली भगवान के प्रति भाव नहीं उत्पन्न करते हो, आकृष्ट होकर वो कथा अपने आप ही भाव जागृत करा देती। ये मैं कहले बोल रहा हूं। प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य था। इस विज्ञान को समझे, इसीलिए प्रभुपाद जी 7.1 में श्रवण कीर्तन पे इतना तात्पर्य दिए। तो हम लोग जो सुन रहे हैं, अब इसी में भागवत हम लोग बोलते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे श्लोक हमारा, एक मिनट रुकिएगा, यस, श्लोक क्रमांक 15 से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे जो भाग, हाँ, बाद में मनन कर रहा था कि श्रीमद् भागवतम में चक्रवर्ती पाद 1.1.2 की टीका में लिखते हैं कि भागवतम में भगवान ने अपना तेज रखा हुआ है। तेज समझते हैं? शक्ति। तो हम श्रीमद् भागवतम को बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भगवान का तेज हमारे कान के द्वारा हृदय में प्रवेश कर रहा है और एक दिन कृष्ण को प्रकट करा देगा। कब तक सुनना है भागवतम? आलयम। आलयम का अर्थ है कि भाई जब तक मुक्त नहीं हो जाते, और मुक्ति के पर्यंत भी सुनो। और दूसरा आलय का अर्थ है कि प्रलय। प्रलय मतलब देखो, अभी आपने टेस्ट कर रहे हो कि नहीं? प्रलय, प्रलय का अर्थ क्या है? जब तक आप बेहोश ना हो जाए। अष्टसात्विक विकार में एक प्रलय होता है, इसमें आदमी बेहोश हो जाता है। तो एक प्रश्न बनेगा कि भाई जब बेहोश हो गए सुनेंगे कैसे? जब होश आएगा तो फिर सुनिए, उसका फिर बेहोश हो जाएगी। सी यू आर ऑल, अब मैं जो बोल रहा हूँ चक्रवर्ती पाद की टीका है, जिस पर परंपरा, यू आर टेस्टिंग और नॉट। अच्छा, एक और बात सुनिए, क्या आप लोगों की बात पता नहीं थी, बट स्टिल यू आर टेस्टिंग और नॉट। सी दिस इज हाउ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज। कृष्ण कथा, भगवान की बात आप बार बार बोलिए, भगवान की बात आप बार बार सुनिए, वो आज रुचिकर लगती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड वे नॉट द बॉडी। कितना प्लीजिंग लगता है। आप सुबह उठिए, प्रभुपाद जी का हम लेक्चर लगा देते हैं, प्रभुपाद यही बात बोल रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो। कितना अच्छा लगता है कि नहीं? क्यों? सिंपल बात, आप शरीर नहीं है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, और फिर भी तुम लोग आ रहे हो, उसका मतलब तुम्हारी रुचि है। नई बात तो अच्छी लगती ही है, लेकिन वो बात भी दोबारा बार बार अच्छी लगती है। चलिए हम अब 16वें श्लोक को देखेंगे। कह रहे हैं, यह यद दोहसु। दोहसु का मतलब है उनके हाथ, भगवान के हाथ के संरक्षण में। मां प्रणहितम, मां प्रणहितम, मैं उनके दोनों हाथों के संरक्षण में स्थित था। इस कारण से क्या हो गया मालूम? पूछेंगे क्या हो गया सर? तो कह रहे हैं, गुरु अर्थात द्रोणाचार्य, भीष्म यानी भीष्मदेव, कर्ण, नप्तर मतलब भूरिश्रवा, त्रिगर्त भी एक राजा का नाम है, सुशर्मा नाम के राजा का नाम यहाँ पे रखा है त्रिगर्त, शल्य, सैंधव अर्थात जयद्रथ, बहलीक, ये सब नाम रखे गए। आद्य मतलब अन्य राजा भी, जिनसे भी अर्जुन ने युद्ध किया था। तो कह रहे हैं, अस्त्राणी, अस्त्राणी बहुवचन में, एक अस्त्र नहीं थे, बहुत सारे अस्त्र थे। अस्त्र मतलब जो फेंक के चलाते हैं। कैसे अस्त्र थे? अमोघ महिमानी, जिन अस्त्रों की महिमा अमोघ थी। अमोघ का मतलब समझते हैं? अचूक। तो हम लोग वहाँ पहले व्याख्या किए थे, मान लो अस्त्र हैं बहुत, पहले बात तो एक अस्त्र नहीं है, मान लो एक मारा और खत्म हो गया, तो ऐसा भी नहीं था, बहुत सारे अस्त्र थे। अब मान लो मैं किसी को ये माउस मारूं, से क्या होने वाला है? कुछ अंतर समझ रहे हैं? मान लो मेरे पास 15 करोड़ माउस हैं और मैं किसी पे मार रहा हूँ, क्या होने वाला था? कुछ भी नहीं होगा। चलो यहाँ किसी को चोट भी लग जाएगी, तो थोड़ा खून निकल जाए, मतलब अर्जुन को क्या होने वाला है? माउस। तो पहले तो समझ लीजिए कि अस्त्रों की संख्या बहुत थी, इसलिए बोले अस्त्राणी। उससे पहले किसकी संख्या बहुत थी? अस्त्र चलाने वालों की संख्या बहुत थी, इसीलिए बोल रहे हैं द्रोणाचार्य। अच्छा, चलाने वालों की क्षमता को समझाने के लिए बोल रहे हैं द्रोणाचार्य। क्या नाम था उनका गुरु का? द्रोणाचार्य के गुरु का नाम क्या था? हाँ, भारद्वाज मुनि के वो शिष्य थे, और उनके पास संकल्प था, उनको आशीर्वाद था, उनके हाथ में अगर अस्त्र है, कोई हरा नहीं सकता है, कोई नहीं हरा सकता है।
भीष्म, कल तो हम भीष्म जी की गुणगान कर ही चुके हैं, परशुराम जी से टक्कर लेने वाले व्यक्ति। तो हाँ, उनको भी वरदान तक कोई हरा नहीं सकता है। कर्ण ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अर्जुन के बराबर, एग्जैक्टली नहीं थे, ऑलमोस्ट उनके बराबर थे। तो आप समझ रहे हैं, पहली बात, पहली कठिनाई ये थी कि सब लोग अस्त्र चलाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे हम फिर मजाक करेंगे, हमारे लोकेश प्रभु, आपको तो बहुत सारी गन्स चलानी आती होंगी। अब मुझे, आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे गन पकड़ा दें, उसमें कोई लोडिंग नहीं हो, हमको तो ये भी पता नहीं चलेगा कि उसको ऑन कहाँ से करते हैं। हम तो है ना, अलग अलग गन्स अलग अलग तरह चलाते हैं ना। तो चलाने वाले की भी तो क्षमता होनी चाहिए कि नहीं? आप लोग के भी, हाँ हाँ, बंदूक गिर जाएगा, आप जानते हो उसका रिकॉइल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आना चाहिए ना। तो यहाँ चलाने वाले एक्सपर्ट पहले, और एक नहीं बहुत सारे, और उनको कोई हरा नहीं पाया था, ऐसे कह सकते हैं। भीष्मदेव कभी हारे नहीं, किसी से हारे भीष्मदेव? किसी से नहीं हारे। द्रोणाचार्य किसी से नहीं हारे, नॉन क्या कहते हैं, नॉन डिफीटेड, अनडिफीटेड चैंपियन। ठीक, तो पहले तो समझिए अस्त्र चलाने वाले बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद ऐसा भी नहीं कि मान लो भीष्म युद्ध कर रहे हो, कह अरे मेरा बाण समाप्त हो गया, अस्त्राणी, अस्त्र बहुत सारे हैं उनके पास। और फिर वो अस्त्र भी कैसे हैं, अमोघ महिमानी, उनकी महिमा अमोघ है, वो चलाएंगे, वो सब चूकने वाले नहीं। बहुत कथा तो वहां सुना चुके हैं कर्ण के संबंध में। अच्छा भाई, आप अच्छे मतलब वो योद्धा हैं, अस्त्र बहुत हैं, और अमोघ महिमा वाले भी हैं, चलाना पड़ेगा ना। तो निरूपितानी, चलाए भी गए थे। मेरे पास मान लीजिए रखा है, बम रखा, कुछ रखा, मैं चलाऊंगा नहीं तो क्या किसी खतरा होने वाला है यार। बहुत अद्भुत बात है, निरूपितानी मतलब चला भी रहे थे, लेकिन नो उपस्पर्शु, मुझे लगने की तो बात छोड़ दीजिए, स्पर्श भी नहीं किए थे। तो उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, कैसा, नरहरिदास मिवासुराणी। नरहरिदास अर्थात भगवान नरहरि के सेवक, अर्थात प्रहलाद महाराज। इवा, प्रहलाद महाराज के समान असुराणी, असुरों ने बहुत सारे अस्त्र इस्तेमाल किए थे प्रहलाद महाराज के ऊपर, और अमोघ महिमा वाले थे, वो अस्त्र बड़े खतरनाक थे। लेकिन और प्रहलाद महाराज प्रतिकार भी नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रहलाद महाराज का दृष्टांत यहां पर दे रहे। प्रहलाद महाराज, याद आ रहा टीका में बोला गया था। अब आप भी सोचो, मैंने जो ये बात बोला कि प्रहलाद महाराज प्रतिकार नहीं कर रहे थे, ये आपको डायरेक्ट श्लोक से समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा, आचार्यों ने टेस्ट किया है। याद आ रहा है आप लोगों से बातें? श्रीधर स्वामी इसको बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज प्रतिकार नहीं कर रहे थे, और वो असुर लोग बारंबार मारने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी उनको कुछ नहीं कर पाए। उस प्रकार से आप कहेंगे अर्जुन तो प्रतिकार कर रहे थे, अर्जुन प्रतिकार सबका नहीं कर रहे थे। जितने सारे अस्त्र उन पे चलाए गए थे, उन सबका प्रतिकार नहीं कर रहे थे। उनको तो पता भी नहीं था कौन कौन सा अस्त्र चला दिया गया है। जैसे एक उदाहरण आप जानते हैं, कर्ण एक बाण मार रहे थे अर्जुन को, और उसी समय अश्वसेन, जहाँ तक मुझे भूल रहा हूँ उसका नाम, एक सर्प था, वह उनके बाण में प्रवेश किया। अब आप ये बताइए, जब वो बाण आ रहा है तो क्या उसका प्रतिकार इस रूप में अर्जुन कर रहे हैं कि नागास्त्र है? कुछ समझ में आ रहा है? वहां पे वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अमोघ महिमा वाला है, तो कह रहे बाण आ रहा है मैं काटूंगा। वो बाण अगर स्पर्श कर जाता तो अर्जुन की मृत्यु थी। आप उस घटना को जानते हैं कि कृष्ण किस प्रकार से अपने पांव को रथ पे मार दिए, घोड़े नीचे बैठ गए। कृष्ण तो सब जानने वाले हैं ना, नहीं स्पर्श कर पाए ना, बस यही हुआ कि वो उनका मुकुट गिर गया, तो दोबारा उठा के रख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत। आपको पता है वो घटना क्या हुई थी? वो सर्प कितना अद्भुत था, वो सर्प कर्ण के हृदय में प्रवेश किया हुआ था, उसको प्रेरित कर रहा था कि तुम इस बाण का उपयोग करो। कर्ण ने जानबूझ के नागास्त्र नहीं चलाया था, ये रहस्य समझ रहे हैं, जानबूझ के नहीं चलाए थे, कर्ण को प्रेरित कर रहा था कि दोबारा मतलब उसको इस्तेमाल कीजिए, तो वो उसमें प्रवेश कर गया था बाण में। तो अब आप समझ पा रहे हैं, बहुत सारे बाणों का तो प्रतिकार अर्जुन कर रहे थे, लेकिन बहुतों का प्रतिकार नहीं भी कर रहे थे, सबका प्रतिकार नहीं करते, फिर भी भगवान रक्षा कर रहे थे। तो ये भगवान का उपकार है कि नहीं? तो कई बार हम भक्त लोग थोड़े थोड़े जुकाम और खांसी में परेशान हो जाते हैं, मैं जाप कर रहा हूँ, हमारे जीवन में कष्ट कैसे आ रहा है, और कितने कष्टों को भगवान बचा ले रहे हैं। मैं तो भगवान को इतना कृतज्ञ हूँ। देखिए हमारे पसली में फ्रैक्चर हुआ था, अब तो बहुत दर्द कम हो गया है, तो मैं सोच रहा था देखो हुआ, और बहुत उस दिन तो बहुत कष्ट हुआ था, लेकिन एक भी दिन ना मेरी कथा रुक गई और ना मेरा जप रुका।
अब कितना बड़ा कर्म था, हो सकता है कि मरी जाता, क्या भी था, जो भी, क्या कोई तरीका है पसली फोड़ने का, मेरे प्रणाम कर रहे हैं, ऊपर से कोई माता जी धाम में से गिर पड़े, इधर से कोई दुश्मनी भी नहीं है है कि नहीं, और पसली टूट गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं जप नहीं कर पाया, ऐसा नहीं हुआ कि हम जो है कथा नहीं बोल पाए। तो आप क्या बोलेंगे, कृपा है या भगवान जाति कर रहे हैं? आप जो भी सोचे, हम तो नहीं कह रहे हैं, हम तो नहीं मान सकते कि भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा कुछ कर्म आना होता है, भगवान बहुत थोड़ा करके भक्तों को देते हैं। सामान्य भक्तों की बात कर रहे हैं हम, तो भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। बहुत अद्भुत बात है। तो ये भगवान कितना प्रेम करते हैं भक्तों से, सभी भक्तों से, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ, सभी भक्तों से प्रेम करते हैं। जो शुरुआत किया है स्टेपिंग स्टोन, उससे भी प्रेम करते हैं। इस पे मुझे क्रतु प्रभु की बात याद आ रही है। वो कह रहा है कि छोटे नए भक्तों के लिए भगवान 4 हाथ से आशीर्वाद देते हैं बड़ा प्रेम से बोल रहे थे वो। जैसे छोटा बच्चा होता है उस पर अधिक ध्यान होता है, उसको पता नहीं होता है कि मलमूत्र कहाँ त्यागना होता है, तो भगवान और ध्यान देते हैं कि भाई ये चला ना जाए। वो था, मुझे बहुत पॉइंट लगा था। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण केवल अर्जुन की ही रक्षा कर रहे हैं, हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी रक्षा क्या है सुन लीजिए, चैतन्य चरितामृत में गोपीनाथ पटनायक, उनकी भी ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनको चांगा पर चढ़ाया जाने वाला था और उनको बचा लिया गया और उनकी सैलरी भी डबल कर दी गई। महाप्रभु को केवल बताया गया था इससे। तो महाप्रभु के पास आके कहते हैं कि देखिए मेरी सैलरी डबल हो गई, मेरा जान बच गई, ये कृपा नहीं है। कृपा तो ये है जो आपने रामानंद राय पे करी है। रामानंद राय बहुत बड़े मिनिस्टर थे, वो छोड़ करके वो सब कुछ विरक्त होकर के आपकी सेवा में नियोजित है। ये है, आपने उनको निष्काम बना दिया, ये सबसे बड़ी सेवा है। सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणिः यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। सवेद धातुम, विधाता की गति को, सवेद धातुम पदवीं परस्य, वो तीनों गुणों के परे हैं, वो विधाता है, उनकी पदवी, उनकी स्थिति को वही समझ सकता है जो यो माया संततयानुवृत्त्या, अमाया कपट के बिना, संततया मतलब निरंतर सतत, और अनुवृत्तिया भगवान को प्रसन्न करने की भावना से भजन करता है। तो ऐसा भजन करता है, भजेता तत्पाद सरोज गंधम, तो उनके चरण कर्मों की कमलों से उत्पन्न होने वाली गंध को पकड़ पाता है। समझ में इसका अर्थ आया? विषयों से परांगमुख होकर, विषयों से उसका मुख, उसके भावना मन बढ़ करके वह कृष्ण की ओर उन्मुख हो जाता है और कृष्ण की जो सुख मिल रहा है, कृष्ण से उत्पन्न होने वाला सुख, उसका वो अनुभव करने लगता है। समझ में आ रहा है रियल प्रोटेक्शन कृष्ण का क्या है? ये है। ये नहीं, शरीर तो वैसे भी नष्ट हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन रियल प्रोटेक्शन, रियल टाइम प्रोटेक्शन कृष्ण का ये है कि हमारा चित्त भगवान की ओर आकृष्ट होने लग जाए, हम भोगों से निवृत्त हो जाएं। सबसे बड़ा उपकार कृष्ण का होगा हमारे पर, वो करते ही हैं, आप ना भी चाहें तो भी। If we chant हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत संग हो ही रहा है। अगला श्लोक तो आप समझ पाए, उनको स्पृष्ट भी नहीं कर पाए, जैसे प्रहलाद महाराज को असुरों के बाण हथियार नहीं कर पाए। ओके। सौत्ये वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो में यत पाद पद्म अभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्टं ना प्राहरन् यदनुभाव निरस्तचित्ताः। देखिए, सूत समझते हैं? सूत का मतलब होता है घोड़ा चलाने वाला। तो कह रहे हैं सौतीय वृतः, वृत्ति परक कर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऑक्यूपेशनल इंगेजमेंट जिसे बोला जाता है। तो अब बताइए सौत्य व्रतः का अर्थ क्या हुआ? सूत का वृत्ति परक कर्म, अर्थात घोड़ों को चलाने वाला कार्य। तो कुमति ना आत्मदः ईश्वरः, तो भगवान सारथी के रूप में, सौत्य व्रतः सारथी के रूप में वह मेरे संग नियोजित थे। ये समझ में आया अर्थ? उसके बाद कह रहे हैं कि कुमतिना, मेरी तो ये मेरी कुमति थी, कुमतिना, ये मेरी कुमति के द्वारा मैंने भगवान को सारथी के रूप में नियोजित किया।
अब ये हो क्यों रहा है, पहले समझना चाहिए। भगवान से विरह का अनुभव कर रहे हैं, तो जो भगवान के प्रेमी होते हैं, जब भगवान से विरह का अनुभव करते हैं तो याद आने लगता है कि वो भगवान है। ये हम वहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। तो अब भगवान से विरह का अनुभव करने के कारण अर्जुन भगवत्ता स्मरण हो रहा है। वो कोई अपराध नहीं किए थे सारथी के रूप में नियोजित करने के लिए, लेकिन ऐसा वो मान रहे हैं कि मैंने अपराध किया था। क्यों मान रहे हैं, समझ में आ रहा है कि कृष्ण से अब विरह का अनुभव कर रहे हैं, तो उनकी भगवत्ता याद आ रही है। अर्जुन ऐसा 11वें अध्याय में भी तो कर चुके हैं, हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमको अब सोते समय खाते समय आपके प्रति अपराध हो गया, ये सब क्षमा मांग रहे हैं। उसके बाद फिर 18वें अध्याय के बाद फिर साथी के रूप में रखेंगे। इसको मैं कई बार समझाता हूँ कि भाई देखिए, हम क्लास में आते हैं तो हमें याद रहता है कि हम शरीर नहीं आत्मा, और क्लास के बाद फिर भूल जाते हैं। अब समझ में आ गया कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान के भाषा, उसी प्रकार मतलब थोड़ा दृष्टांत के द्वारा बता रहा हूँ कि भगवान के पार्षदों से का संबंध ही भगवान से मुख्य रहता है, लेकिन जब थोड़ा सी भगवान ऐश्वर्य प्रस्तुत करते हैं या विरह की भावना होती, तब उनका ऐश्वर्य उनको स्मरण हो जाता है। तो इसलिए कृष्ण का ऐश्वर्य स्मरण करते हुए कहते हैं कुमति ना, ये मेरी कुमति थी कि कृष्ण को मैंने सारथी के रूप में नियोजित किया। तो कह रहे हैं वह कैसे हैं, तो कहते हैं आत्मद ईश्वरो। मैं मतलब मेरी कुमति थी कि मैंने कृष्ण को, जो अपने आप को अपने भक्तों को दे देते हैं, आत्मतः समझ रहे हैं, अब खुद ही को दे देते हैं, कितना प्रेम करते हैं, और वो समर्थ हैं, और दूसरा गुण बोल रहे हैं ईश्वर हैं, वो सर्व समर्थ हैं, उनको मैंने सारथी के कर्म में नियोजित किया। उसके बाद भगवान का विशेषण कह रहे हैं यत पाद पद्म, जिनके चरण कमल अभवाया भजंती भव्याः। अभवाया 3 भा दिख रहे हैं, अभवाया भजंती भव्याः। तो भव्य मतलब समझते हैं ग्रैंड, बड़े बड़े, तो कह रहे हैं भव्या अर्थात जो बहुत बुद्धिमान है। शिव ब्रह्मा जी तो पूजा कर ही रहे हैं, और भी बड़े बड़े लोग जो हैं वह सब अभवाया, भव मतलब होना और अभव मतलब नहीं होना, दोबारा जन्म ना लेने के लिए बड़े बड़े लोग उनके चरण कमलों का भजन करते हैं। और मेरी क्या कुमति थी कि मैंने अपने चरण उनके गले पे रखे। आपको पता होना चाहिए कि भगवान सारथी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो ये समय नहीं रहता था कि सारथी को बताओ लेफ्ट राइट, इतना समय नहीं है। युद्ध करेंगे कि बताएंगे लेफ्ट राइट। तो भगवान सारथी के रूप में आगे हैं और पीछे कृष्ण के पीछे अर्जुन है, और अपने पांव के अंगूठे और उंगली से वो गाइड करते थे। ये गुण दिख रहा है ना, आत्मदह। कृष्ण जब सारथी बने हैं तो सारथी बने हैं। अब यहां वो नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं, मेरे पे ऐसा कैसे कर सकते हो। अन्य किसी सारथी को भी अर्जुन इसी प्रकार से गाइड करते, सिर्फ बृहन्नला के रूप में विराट को उत्तर को गाइड किए होंगे, इधर चलो उधर चलो। तो इतना बोलने का समय है, बताइए। चलिए हम लोकेश प्रभु से पूछे, लोकेश प्रभु आप लोग कभी ना कहीं तो कुछ कॉम्बैट किए होंगे उग्रवादी, तो वो बात करने का समय रहता है। एग्जैक्टली बोल रहे हैं, नहीं समय नहीं रहता है। और यहाँ तो आज सब उग्रवादी छुपे रहते हैं, लेकिन वहाँ तो सामने सामने का युद्ध हो रहा है, और बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। इज इट नॉट? बात करने का, हाँ इशारों से बात होती है। तो अब यहाँ पे इशारा करने का मौका क्या है? अच्छा ये बताइए कि भगवान को इशारा देंगे कैसे? भगवान तो पीछे पीछे किए हुए हैं। वैसे आप कहेंगे भगवान तो पीछे भी देख सकते हैं, लेकिन भगवान को उस तरह से मत सोचिए। चलो भगवान सारथी, सबके सारथी भगवान है, सॉरी सबके सारथी, क्या सबके सारथी भगवान है? नहीं है। तो अन्य सारथियों को कैसे गाइड किया जाएगा? पांव के द्वारा। तो कृष्ण को भी वैसे गाइड किया जा रहा है। ये देख रहे हैं, आत्मदह कृष्ण देने वाले हैं, अपने आप को कृष्ण दे देते हैं। तो अब उसके बाद कह रहे हैं कि ये बात समझ में आ रही कि कुमति क्यों बोल रहे हैं? वो ईश्वर, वो कृष्ण जो ईश्वर हैं, इतने समर्थ है कि बड़े बड़े लोग भी उनकी मुक्ति के लिए पूजा करते हैं। उनको मैंने अपनी कुमति से सारथी के रूप में नियोजित किया। अर्जुन को बुरा लग रहा है ये बात। हाँ माइक पे बोली तो किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा, नहीं तो वहां तक पहुंचा दीजिए तो मैं कुछ बोल रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि देखो, कह रहे हैं, उसके बाद फिर उपकार का स्मरण कर रहे हैं। माम श्रांतावहम, श्रांत मतलब होता है प्यासे, और माम मतलब होता है मेरे, और वाहम का मतलब होता है घोड़े। मेरे घोड़े प्यासे थे, थक गए थे। उसके बाद कह रहे हैं
अरयः, अरे अरि का मतलब समझते हैं, इसको ऑफ कर दीजिए सिटी पर। अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु। तो कह रहे हैं अरि रथिना भविष्टम। तो जब ये जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन जा रहे थे तो बहुत लंबा विस्तार था, बीच में बहुत सारे योद्धा थे, तो उनके घोड़े क्रॉस करते और करते करते थक गए, तो प्यासे हो गए, तो उनको पानी देने के लिए अर्जुन को नीचे उतरना पड़ा। इसलिए कह रहे हैं भविष्टम, मैं नीचे उतर गया, तब रथिना आर्या, अर्थात वहाँ पे बहुत सारे मेरे शत्रु रथी थे, महारथी लोग थे, ना प्राहरण, वो मुझ पर प्रहार नहीं कर पाए। आप समझ रहे ना, अर्जुन उतर गए हैं, अपने घोड़ों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे, वो बाण मार करके वो पानी निकाल दिए, वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी युद्ध करने का समय नहीं है ना। और इधर सब लोग लगे पड़े कि अर्जुन को मारना है, तो कह रहे हैं ना प्राहरण, वो नहीं मार पाए। ऐसा कैसे होगा, तो कहते हैं यद अनुभावा, जिन भगवान कृष्ण की कृपा से वो नहीं कर पाए। तो वो कैसे कृपा हुई, तो कहते हैं निरस्त चित्ता, दे बिकम स्पेस्ड आउट। ये स्थिति समझ में आया? क्या बोलेंगे, किम कर, नहीं मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या है। कभी हुआ ऐसा? हाँ? अभी हमारे एक भक्त का बीपी लो हो गया था, कौन बोला था, कौन कोई तो, हाँ पार्थ प्रभु। पार्थ प्रभु एक भक्त को बोले इसका बीपी लो था, वो चक्कर वक्कर आ रहे थे। आपने क्या किया था, कुछ बोला था आपने, कुछ नहीं, उसको तो हिचकी आ रही था, कुछ बोले थे, लेकिन वैसे वो उनकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अब हम लोग तो समझ ही नहीं सकते भगवान ने कितनी माया रची होगी। अब ये भगवान की स्पेशल ऐश्वर्य है कि नहीं, कुछ समझ में आ रहा है? सारे रथी अर्जुन को ही मारने के लिए लगे हैं। जब जयद्रथ को मारने का प्रयास, संकल्प लिए थे, तो मारने के बाद उनको रोकने का प्रयास था। बल्कि इंटरेस्टिंग होता है, द्रोणाचार्य जी आते हैं, अर्जुन से युद्ध करते हैं, और वो मार नहीं, कोई अर्जुन को मार था ना पाएगा, तो इनका टाइम वेस्ट कराओ। इतना मजेदार है, वो द्रोणाचार्य जानबूझ करके आए कि टाइम वेस्ट कराओ। भगवान कृष्ण क्या किए, सामान्य भाषा में कहते हैं कल्टी कर लिया है, कल्टी समझते, किनारे से रथ को घुमा दिए। अब अर्जुन थोड़ा रथ को रोक पाएंगे। भगवान बोले इनके संग समय बर्बाद करने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, इधर मत समय बर्बाद करो, इधर निकल जाओ। और द्रोणाचार्य हल्ला कर रहे हैं, ऐ तुम क्षत्रिय होकर तुम पीठ दिखा के जा रहे हो, तुम मतलब तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो? भगवान सुन ही नहीं रहे हैं तुम्हारे द्रोणाचार्य की बात, हम बाद में सुनेंगे, पहले हमें जयद्रथ को मरवाना है। मुझे बहुत बहुत रुचिकर लगता है, महाभारत में ये घटना बड़ी अच्छी लगती है। वो चिल्ला रहे हैं, तुमको मतलब नहीं, भगवान का इनसे टाइम मत बर्बाद करो, चलो निकलो यहाँ से। तो अब मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि सबका फोकस था, दुर्योधन सबका फोकस था कि अर्जुन को किसी तरह से मारना ही है, रोकना, मैं तो मार दें तो रोक दे। अब जब सब लोगों का फोकस है और सब लोग भूल जाएं, तो हम फिर हमारे लोकेश प्रभु आपको देखकर बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं। मान लो आप लोग की टीम है 20 कमांडोज की, हम पहले आपकी तरफ से लेंगे, फिर उधर से भी लेंगे, उग्रवादियों की तरफ से, और एक उग्रवादी आपको पता है कि वहां रूम पे बैठा हुआ है, अभी उसके पास गन भी नहीं है, और आप लोग को पूरा ऑर्डर है कि गोली मारनी है उसको। और क्या ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई एक व्यक्ति भी भूल जाए? क्या उत्तर है? क्या आप में से ऐसा हो सकता है कि क्या आप में से कोई एक भी कमांडो भूल जाए कि करना क्या है? क्या उत्तर है? माइक पहुंचा दीजिए पास में, बड़ा अच्छे फाइटिंग का एग्जाम्पल, तो बस आपको शॉर्ट उत्तर दीजिएगा, क्या आप लोग भूल जाएंगे करना क्या है? नहीं प्रभु जी, क्लियर है कि उसे उड़ाई दें। यस, एकदम सही उत्तर आ रहा है। अब ऐसा नहीं कहेंगे रूम में जाके पूछेंगे भाई चाय वाय है क्या? कुछ नहीं पूछेंगे ना, मौका अच्छा देखिए, मौका अच्छा मार देंगे इसको, चलिए। और उधर से देखिए उग्रवादी लोग हैं और कमांडो लोग जाएंगे तो क्या वो सो जाएंगे आराम से? अब जानते दोनों तरफ के लोग बड़े चौकन्ने होते हैं जब युद्ध हो रहा होता है। अब आप सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, कितने रथी हैं, और वो दिन का समय है, रात का समय भी नहीं है। आप जानते हैं कि सूर्य अस्त होने से पहले ही उनको मार रहा था, जानते हैं जयद्रथ वाली कथा। और सब मोहित हो जाएं कि करना क्या है। इज नॉट अस्टॉनिशिंग? तो ये कह रहे हैं यद अनुभाव निरस्त चित्ता, उनका चित्त निरस्त हो गया। मुझे इसमें हंसी आ रही है कि मान लो बॉम्ब, क्या कहते हो, सुसाइड बॉम्बर कोई है, हमें सारे एग्जाम्पल यही याद आ रहे हैं। वो खूब बैग वैग लेके गया उसके बाद कहीं बम फोड़ना था, उसने कहा क्या करना है, शायद मैं चाय पीने आया था, चाय पी के वापस चला जाए, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा?
ये कोई बम फोड़ने के लिए आया, कुछ करने के लिए आया और बम ही नहीं फोड़े, कहे चलो तो ठीक है, देखता हूँ जरा भागवत सुन के आता हूँ। कुछ कुछ समथिंग एब्सेंट माइंडेड हो जाए कि वो उसको बटन जो भी होता है मुझे पता नहीं, कुछ भी खींचना होता है वो भूल ही जाए, तो है ना सोचने वाली बात। निरस्त चित्ता, जो व्यक्ति लगा पड़ा है कि मारेंगे अर्जुन को, निरस्त चित्त कैसे हो गए? कृष्ण की कृपा से, ये बात है। ओके, क्या? हाँ कुछ बोल रहे थे, बोलिए। भगवान, जैसे हम भौतिक दुनिया में देखते हैं कोई बड़ा आदमी गाड़ी चलाता है, मतलब किसी के लिए प्रेम के कारण, पर वो गाड़ी 10 मिनट के लिए चला के चाबी दे देता है, कुछ भी नहीं करता, साफ नहीं करता, बट भगवान उस रथ को साफ करते थे, घोड़ों को पानी पिलाना सब कुछ खुद करते थे। ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। हाँ, मैं भी भूल गया थी बात को कि भगवान उनके जो अर्जुन के रथ थे उसके घोड़ों की वो बाण भी निकालते थे, कि पता होना चाहिए बाण केवल रथी पे नहीं होता था, बाण घोड़ों पे भी मारा जाता था, उसको निकालते, उसका मलहम लगाते इत्यादि। तो कृष्ण किस प्रकार से कर रहे थे, तो उनको याद आ रहा है कि जिन भगवान के चरण कमल का भजन भव्याह महान लोग करते हैं, वह उनको मैंने अपनी कुमति के कारण सारथी के में नियोजित किया। और ये भी स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण अपने आप को अपने भक्त को देने वाले हैं, देते ही हैं। सुनील प्रभु आपको भी मिलने वाले हैं। एवरी डिवोटी विल गेट कृष्णा एज हिज रिवॉर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। चक्रवर्ती पाद का आप पढ़ेंगे 5वें स्कंद में, देयर इज नो सकाम डिवोटी। कोई विरोध? कोई सकाम भक्त नहीं है, क्योंकि एक बार भक्ति में आ गया और भक्ति करते करते सारी कामनाओं से मुक्त हो जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है, किसी को अधिक किसी को कम। क्या अपने जीवन में आप नहीं देख रहे हैं अभी भी चाय पीने की इच्छा है? यहाँ कौन सा भक्त है जिसके हृदय में हृदय सन्निविष्टम चाय पीने की इच्छा है? या आप मिस कर रहे हो कि यार इस्कॉन में आके बड़ा गलती किया, चाय छूट गई हमारी? नहीं होता ना। और ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो शायद 15-15 कप चाय पीते हैं, कोई है यहाँ पे महात्मा, अब 15-15 कप चाय मिस करते हैं पार्थ प्रभु को भी। नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन नहीं, आओ, चाय कोई बहुत बड़ा पाप नहीं, लेकिन आप कभी मिस करते हो? नहीं, कभी याद भी नहीं आता है। अपने ही जीवन में देखिए ना कितना कचरा साफ हो गया। हाँ, ब्रेड में डुबो डुबो मैं खाली इसीलिए बस हमें खाली भक्तों को ये प्रेरित करना है कि वो भगवान की भक्ति करते रहें। अपने आप धीरे धीरे करके भक्ति के प्रभाव से वो सब कुछ पूरी तरह से सारी बातें निरस्त हो जाएंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। कितना समय हो गया? अभी आधा घंटा तो है ही हमारे पास। नर्माण्योदार रुचिरा स्मित शोभितानि, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति, संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि, स्मर्तुर्लुटन्ति हृदयं मम माधवस्य। अभी तो उन्होंने कहा कि देखो सारथी के रूप में नियोजित किया, वो तो है ही, और अन्यथा भी वाणी के द्वारा मैंने बहुत उनको अपमान किया। तो ये बात वो कह रहे हैं, नरमाणी, नरमाणी का मतलब होता है मजाक में, और उदार रुचिरा स्मित शोभितानि। देखिए भगवान अर्जुन से बहुत मजाक करते थे, बहुत मजाक करते थे, और कृष्ण भी, अर्जुन भी मजाक करते थे। कह रहे हैं उदार, भगवान की जो मजाक था वो भी बड़ा उदार था। उदार का मतलब, उदार समझते हैं? और हाँ, उदार का मतलब था कि बहुत, हाँ यस, उदार का मतलब खुलापन होता था, कहते खुल करके बात कर रहे थे। और कैसे बात करते थे? रुचिर स्मित शोभितानि, उनका जो मुख था वो बहुत सुंदर था और उसमें बहुत सुंदर मुस्कान थी। मजाक करते थे लेकिन मुस्का के करते थे। अब देखा कुछ लोग बहुत सीरियसली बात कर सकते हैं, उनका मुख हमेशा टेंशन में ही रहता है। आपने देखा कुछ लोग हमेशा वो टेंशन में रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, ये कर दिया वो कर दिया, परेशान रहते हैं। देखा है? ऐसे यहाँ पे कुछ लेके आए थे और यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, बड़ी चिंता होती, क्या हो गया, क्या चला गया है। तो क्या लेके आए थे? महाराज हमेशा बोलते पानी की बोतल लाए थे कि एक दिन पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, और इतनी चिंता व्यक्ति करता है, ये हो गया वो हो गया। महाराज बहुत सुंदर तरह से कहते हैं कि एक भगवान कृष्ण ही है जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कभी उनकी भ्रुकुटी इस तरह से नहीं होती है। क्या करें? रोज दर्शन करते हैं ना मंगल आरती में, कभी भगवान देखे टेंशन में? कह रहे इतने लोग आ गए,
अब कैसे इनको आश्रय देंगे, कहीं कोई ऐसा व्रत ना मांग, सॉरी ऐसा कोई वरदान ना मांग लेकिन मैं दे ही ना पाऊँ, वरद ऋषभ, वो जो चाहे असीमित है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, बड़े खुश होते हैं आते हैं। आप लोगों को बहुत अजीब सी बात लग रही होगी लेकिन बहुत बार ऐसा होता है। हमसे तो कोई जॉब मांगने आता है तभी हमारी मुस्कान चली जाती है जॉब, यहाँ तक कि कोई आश्रम ज्वाइन करने जाता है तब भी हमको बड़ा संदेह होता है, ये कितना परेशान करेगा मेरे को ये। मैं कोई ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ, कोई आश्रम ज्वाइन करता है, नए लोग कभी कभी जो ठीक नहीं तैयारी नहीं होती उनकी पहले से, बहुत परेशान करते हैं। जैसे एक मैं याद आ रहा है कि व्यक्ति ज्वाइन किया था, हम ज्वाइन करा लिए थे, थोड़ा कृपा करके। एक दिन वो मैं ब्रश करने गया सुबह, कह रहा मैं इंचार्ज हूँ, हम बोला क्या आपने मेरा टूथपेस्ट चुराया है? हमने कहा आपको और कोई चोर नहीं दिखा, मैं ही दिखा आपको चोर के रूप में, इंचार्ज पे ही। हमारे शुद्धिकरण के लोग ऐसा करते हैं, तो हमारी मुस्कान चली गई ना, हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए सब कुछ होता रहता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ मुस्कान चली जाती है, चली जाती है, कृष्ण की मुस्कान कभी नहीं जाती। जैसे अर्जुन बोल दे हम युद्ध नहीं करेंगे तो टेंशन की बात होगी नहीं। आप लोग कभी सोचे नहीं है इस तरह से, अर्जुन पे ही कभी सोचे इसकी ग्रेविटी के ऊपर, अर्जुन को ही सहारा लेकर के, कृष्ण तो युद्ध नहीं कर रहे हैं, पूरा महाभारत के युद्ध बांधा गया था, उसे कहने में कोई अपवाद नहीं है। अर्जुन को माइनस कर दीजिए तो कहाँ युद्ध होने वाला है, और वही अर्जुन कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे एट द पॉइंट जब बिगुल बच चुका है। टेंशन की बात है कि नहीं? और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। एक बड़ी सुंदर बात है, क्यों कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं? बिकॉज इज अ कंट्रोलर। हम क्यों मुस्कुराते नहीं हैं? क्योंकि हम कंट्रोलर नहीं हैं, और न सिर्फ कंट्रोलर हैं, साक्षात ईश्वर है, अर्थात उनके परे कोई ईश्वर नहीं है। अरे कालिया को देख के आप मुस्कुराने वाले हैं? वहां पे कृष्ण डांस कर रहे हैं, नो ऑब्वियसली ऐसे नहीं डांस कर रहे थे, लेकिन क्लासिकल डांस कर रहे हैं। कृष्ण अमेजिंग है कि नहीं? कृष्ण हमेशा सुखी खुश रहते हैं, तभी तो जीव उसको उनका संग प्राप्त करके सुखी होता है। कभी भगवान नहीं दुखी होते, कभी भगवान दुखी नहीं होते। हम खुद ही लोग, ये देखें ना हम लोग कितने नालायक हैं। हम बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल रहा हूँ, कि अनादि काल से भगवान को भूले हुए हैं, लेकिन भगवान उद्विग्न नहीं होते, ये तो सुन ही नहीं रहा है, मरे जाकर कैसे नहीं बोलते, अरे धैर्य है, आ जा कोई बात। हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये बात कि वो अर्जुन स्मरण कर रहे हैं किस प्रकार से वो मधुर बोलते थे, बड़े खुली तरह से, और उसके बाद उनकी मुस्कान हमेशा रहती थी मुख पे। ठीक है, अच्छा यहाँ नहीं था ना, वो आगे वाले में आएगा ना, जहाँ पे वो मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, कि वो अर्जुन जो उनको बोलते हैं कि हाँ आप बहुत, हाँ से करके था, आगे वाले में आएगा। ठीक है, वो यहाँ पे वो अपने प्रति जो भगवान की बात है उसको स्मरण कर रहे हैं। हाँ ये 19 में इसमें मैं उधर चला गया था गलती से। यहाँ पे है कि भगवान इस प्रकार से बोलते, अच्छा मुस्कुरा के क्या बोलते थे? हे पार्थ, हे अर्जुन, हे सखे। ये सब बहुत बड़ी बात है, हम पहले भी बोल चुके हैं कि भगवान जब इस प्रकार से जरा सा भी अपना प्रेम प्रकाशित कर, प्रेम तो करते हैं, प्रकाशित करते हैं किसी जीव के प्रति, तो वो कुछ और एकदम सर्व आकर्षक होता है, व्यक्ति कुछ और नहीं कर सकता है। तो कृष्ण के मुख से सुनना, हे अर्जुन, जैसे प्राणनाथ प्रभु फॉर एग्जाम्पल, आपके गुरु महाराज आए, आप बोलेंगे प्राणनाथ प्रभु, आपके संग हुआ पार्थ प्रभु कभी बोला आपको नाम से? हाँ, बस इतना ना कि गौशाला में सेवा करते हो, इतना रिकग्निशन गुरु महाराज से मिल जाता है, आदमी प्रसन्न हो जाता है। नाम लेकर के पुकारे, नाम लेके पहचानने, तो गुरु महाराज अभी कहा, कॉल आया था। अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है ना, कितने बड़े व्यक्ति हैं हमारे, बड़े व्यक्ति के अलावा गुरु महाराज हमारा ध्यान दे रहे हैं, और कृष्ण आपसे ऐसे बोल रहे, तो भाई जो माता जी लोग खाना बनाती है, एक दिन कृष्ण मान लो विग्रह है हमारे भगवान, बोल दें ये कद्दू सब्जी बहुत अच्छी बनाई आपने, अब बिविल्डर हो जाएंगे। और ये सबके संग होना एक दिन जब हम परफेक्ट हो जाएंगे। अभी कैसे होगा? शास्त्र के द्वारा हमारे जीवन में आ रहे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि हम गीता में भगवान कहते हैं कि भजन्ति माम दृढ़ व्रतः, तो जो व्यक्ति दृढ़ भजन कर रहा है,
कृष्ण उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। शास्त्र के द्वारा मालूम चल रहा है कि आज हमें शास्त्र के द्वारा मालूम चल रहा है कि कृष्ण हमारे भजन को अप्रिशिएट करते हैं, मेरे को प्रणाम करते हैं। वह कथयन तस्य माम नित्य तुष्यंत चा रमंति चा, तो बता रहे हैं कि भगवान कथन, मेरे भक्त हमेशा करके कथन उपकथन करते हैं, तो उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। तो ये तो शास्त्र की बात आप सुन ही रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि साक्षात कृष्ण बात आपको बोलेंगे। एक दिन हम कृष्ण के साथ होंगे साक्षात। आपको नहीं विश्वास हो रहा होगा। मुकुंद महाराज, मुकुंद नाम था ना, मुचुकुंद महाराज को गर्ग मुनि बोले थे कि तुम्हें एक दिन कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। जिस दिन कृष्ण सामने खड़े थे, बोले हाँ, गर्ग मुनि बोले थे, समय बीता लेकिन कृष्ण उनके सामने आए। और बहुत अच्छी बात है कि भगवान पूछे भी जो चाहे मांग लो, तो कहते नहीं, भक्ति ही मांगे। तो इस पर परम पूज्य रा से नाम है उनका, रोमपाद महाराज बोल रहे थे कि जिस दिन कृष्ण आपके सामने आए और आपसे पूछें तुम्हें क्या चाहिए, तो कभी कुछ भौतिक नहीं मांगना। बहुत अच्छी तरह से कह रहे थे मुचुकुंद महाराज। ऐसा ये होगा, हमको लगता है कि होने वाला नहीं ऐसे, क्या है हमारे संग मम्मी प्राणनाथ प्रभु, क्या लगता है अपने को? लगता है कौन, मैं भगवान के पास जाऊंगा, लेकिन आप भगवान के ही तो हैं। हम भगवान है ना, हम स्वीकार नहीं कर पाते ना। भौतिक जगत में रहने के हम अयोग्य है, इसके लिए शरीर दो, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये बनाओ वो बनाओ। आध्यात्मिक जगत में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो वी डोंट, हमको लगता है कि हम कैसे जा सकते हैं, तो कहाँ जाओगे बताओ? क्यों नटवर प्रभु, सुभद्रा आपके पास नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? कुछ मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। कहो कि तुम योग्यता प्राप्त करो हमारी गोदी में बैठने के लिए, बोलते हैं आप। महाराज कई बार इस बात को बोलते हैं कि हम लोग सहज भगवान के मतलब हैं, सेवक हैं, सेवा करना शुरू करना बस। है ना? हम थोड़ा सा बात ये बोल रहे थे कि कृष्ण इस प्रकार से बोलते हैं तो कैसे वो अर्जुन को, वो बात एक बात याद आ रही है। कौन शब्द याद आ रहे हैं? कुरुनंदन, गीता में कई बार बोले कुरुनंदन, पार्थ, सखा, इस प्रकार से बोलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं, ऐसे उन्हें शब्द बोले थे, नाम बोले थे। अच्छा ऐसा समझिए, मिस्टर कंप्यूटर इंजीनियर, मान लो रामकृष्ण प्रभु को मैं बोलता हूँ, यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मिस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कैसा लग रहा है आपको? माइक दीजिए इनको। या मैं लोकेश प्रभु को बोलूँगा मिस्टर एनएसजी कमांडो, कैसा लग रहा है आपको? और मैं कहूँ लोकेश प्रभु, अंतर नहीं लग रहा कुछ? आप समझ में आ गया? नाम लेकर के बोलने से और आत्मीयता होती है कि नहीं होती? हाँ संबंध भी, हाँ संबंध भी है। पार्थ मतलब पृथा, मेरी बुआ जी के बेटे हैं। अर्जुन शब्द है जो बहुत सीधे हैं। सखा तो फिर कहना क्या है। कई बार आप, मुझे अब बोल रहा हूँ तो आप बोलना नहीं चाहिए, याद आ रहा है, कई बार यूट्यूब पे लोग होते हैं दोस्तों दोस्तों बोलते रहते हैं। आइए दोस्तों, आपका दोस्त नहीं तो व्यूज बढ़ाने हैं, लेकिन आइए दोस्तों हम देखते हैं कि तुलसी जी को कैसे हम खाद दे सकते हैं। बार बार दोस्तों दोस्तों बोलता है तो हमको लगता है हमारा दोस्त है कि नहीं, जबकि आपसे कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन व्हेन कृष्ण से सखा, he means it. This is very different. When he says सखा, कि तुम हे सखा, he means it, कि आप आपको सखा मान रहे हैं, अर्जुन को सखा मान रहे हैं। बहुत गंभीर बातें हैं, हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन मे बी इसका उसका वी डोंट, हम लोग बोलते हैं ना, हम इसको वी डिडंट मीन इट। बट जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सखा, भक्तो सीमे सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तो भगवान डुप्लिसिटली नहीं बोल रहे हैं। मेरी बात आप सुन पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कई बार हम लोग को गुणगान करते हैं, अरे भाई बहुत अच्छा आपने किया ये वो, लेकिन ऊपर ऊपर से करते हैं। जब भगवान बोल रहे हैं कि भक्तों सी में, वो तो हृदय में बैठे हुए हैं सबके, और खुद भी बोल रहे हैं नहीं तुम मेरे भक्त हो, ही मीन्स कि अर्जुन उनके भक्त हैं, उनके सखा है। कुछ पता नहीं मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन इट्स लाइक दैट। आर एबल टू फॉलो? ये बात हृदय से अर्जुन भी समझ रहे हैं, इसलिए उनको याद आ रहा है किस प्रकार से कृष्ण उनको ऐसे बुलाते थे। नरदेव यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को है संबोधित कर, हे नर में श्रेष्ठ, संजल्पितानी, इस प्रकार की बातें, संजल्प हृदय स्पृशानी, मेरे हृदय को स्पर्श करती थी। एक बात नहीं, बहुत सारी बातें। देखिए मैं लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक भक्त हमारे ग्रुप में ही है, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो प्रभु जी बहुत दुखी हो रहे थे।
अरे वो ऐसा बोलती थी, ऐसा मेरा इतना ध्यान रखती थी। तो जिसमें आसक्त होता है तो उस प्रकार से वो लोग करते हैं ना कि हम कोई सोचते मतलब ये वैसे बोलते थे, ये आसक्ति रहती तो लोग इस प्रकार से लोग याद करते हैं। अब ये तो झूठी आसक्ति है, जो भी कहिए जवाब तो झूठी आसक्ति है। तो अब कृष्ण और जीव में कितना प्रेम हो सकता है उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अर्जुन तो प्रेमी भक्त हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक एक बात उनके हृदय को स्पर्श करने वाली थी। हृदय को स्पर्श करने वाली है मतलब हृदय को कैप्चर करने वाली बात है। आप समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में अरे भाई उनको बोला रूम पे जाके सोएंगे। आपको सोना है तो रूम पे जाके सोइए। यहाँ ये सब सोने वाला मत रखिए। आप चाहे दिन में 6 घंटा सो के आइए, यहाँ मत सोइए आप। ये नहीं चलता है। आप बार बार ये काम करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम दिन में नहीं सोते हैं, लेकिन केवल कथा में सोते हैं। जो दिन में नहीं सोते वो कथा में पूरी कर लेते हैं। अच्छा, अरे कितना इमोशनल बात है। हृदय इस परेशानी को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इस जगत में कोई व्यक्ति बुरा बोल देता है तो हमको तो बुरे की बात ज़्यादा याद रहती है, तो वो बात हमारे हृदय में धंस जाती है। तुमने बहुत खराब बोला हमको, उसकी शक्ल देखेंगे तो मुंह उधर से घुमा लेंगे। करते कि नहीं? तो हृदय को स्पर्श कर गई ना बात। प्रेम करता है तो याद नहीं रहती है, लेकिन बुरा बोलता है तो याद हो जाता है। हमारा बद्धजीव का स्वभाव ही इस प्रकार से करें। कृष्ण ने बहुत प्रेम पूर्वक जो बातें करी, ये तो केवल नाम भी लिया, नाम के अलावा क्या क्या नहीं बोला। तो इस प्रकार से बातें इनको याद रहती हैं। तो कह रहे हैं स्मर्तु, उनको स्मरण करने से लुठंती, मैं अभिभूत हो रहा हूं। हृदयम मम महातवस्सा, मम हृदयम लुठंती, मेरा हृदय अभिभूत हो रहा है। मन कहीं और नहीं जा रहा है। कृष्ण ने ये बोला था, कृष्ण ने वो बोला था, कृष्ण ने ये कहा था, कृष्ण ने ऐसे कहा था, ऐसे करके माधवस्य, भगवान कृष्ण जो माँ मतलब होता है, जरा समझिए इसका प्रयास। माँ मतलब होता है लक्ष्मी जी, और धव मतलब उनके पति, माधव के पति कृष्ण, सॉरी माधव मतलब लक्ष्मी जी के पति कृष्ण की बातें सुन करके मेरा हृदय अभिभूत हो रहा है। एक मैं इसमें कहानी सुनाना चाहता हूँ। और तो मैं मान रहा हूँ कि मैं रिवीजन की स्टाइल में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन श्लोक बहुत अच्छा है। आप जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज, दोस्तों ठीक है, लेकिन आप लोग देखते हैं कि हम भक्तों, कई बार हम लोग बोलते हैं ना भक्तों, हाँ मेरी प्यारी आत्मा ऐसा। या आप देखेंगे सचिनंदन महाराज बोलते हैं माय डियर डिवोटीज, बड़े प्रेम से बोलते हैं माय डियर डिवोटीज। तो हाँ महाराज बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, तो हम संबोधन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि एक बार अर्जुन कहीं युद्ध में अलग थे, और इधर युधिष्ठिर महाराज को पकड़ने का प्लान बनाया। तो कर्ण ने प्रयास खूब किया, लेकिन फिर उनको आहत कर दिया, और युधिष्ठिर महाराज को इधर रथ से मतलब उनको नीचे मतलब वापस कैंप पे ले जाना पड़ा। तो अर्जुन लौट के जब आए तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि आज तो ये कर्ण को मार दिए होंगे, कम से कम हरा दिए होंगे, जब सुने होंगे कि मेरे प्रति इतना अपमान किया। तो उस दिन कर्ण से युद्ध कर ही नहीं पाए अर्जुन, जो भी रहा कारण। तो अर्जुन जब लौट के आए तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि तुमने कर्ण को मार दिया ना, उसने मेरा इतना अपमान किया। कि नहीं, आज तो मैं युद्ध ही नहीं कर पाया। अरे तुम किसी काम के नहीं हुई, गांडीव तुमको त्याग देना चाहिए। तो जब ये बोले तो अर्जुन एकदम तलवार निकाल ली। भगवान यहीं बगल में बैठे थे, खड़े थे, जो भी रहा। तो क्यों तलवार निकाल दी? कहते मेरा व्रत है कि जो कोई बोल देगा कि तुम गांडीव त्याग दो, मैं उसको मार दूंगा। तो अब देखो भगवान क्या बोलते हैं। मैं खाली बोल रहा हूँ कि वचन की बात है। भगवान ने कहा ऐसा करिए, मारिए मत, इनको बुरे शब्द बोल दीजिए। क्या ये बात अर्जुन को याद नहीं आ रही होगी? याद आ रही है। मैं खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो उन्हें बोला कि अरे आप तो किसी काम के नहीं हैं, आपको कायर हैं, जुआरी हैं, ये पता नहीं बहुत सारी बातें बोला। अब अर्जुन का स्वभाव तो ऐसा नहीं था कि बड़े भाई को सब बोल सकते थे। तो इतना दुखी हो गए, कहे कि मैंने इतना बुरा बोला है, अब मैं इस तलवार से अपने को मार लूँगा। तो भगवान कहे नहीं, फिर मुस्कुराए भगवान, टेंशन नहीं, नहीं आपको मारने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्रशंसा स्वयं कर लीजिए। जो अपनी प्रशंसा करता है वो अपने को मार रहा है। तो अब देखिए आप लोग हंस रहे हैं ना, तो ये सारी बात कृष्ण को की याद आ रही है कि नहीं अर्जुन को? ये एक नहीं, कितनी कितनी बातें, कितनी कितनी बातें हैं। जैसे एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। आप सब जानते हो कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण से सहायता लेने के लिए गए युद्ध के पहले, और भगवान सो रहे थे और अर्जुन भगवान के चरणों के पास में थे और दुर्योधन भगवान के सिरहाने पे थे। तो भगवान भी बड़ी लीला करते, कौतुकी हैं, आँख खोली
तो अर्जुन को देखे और बोले अर्जुन आप आए हैं, जल क्या होगा धरती तो। तो बोला द्वारकाधीश मैं भी आया हूँ। ओ अच्छा आप भी आए हैं। आप जानते हो आंखें बंद करने से इसका अर्थ ये नहीं कृष्ण जान नहीं रहे हैं, लेकिन लीला देखिए कैसे आंख खोले के अर्जुन आप आए हैं, अर्जुन को प्रेम दिखा रहे हैं। और इधर दुर्योधन से कहते हैं ना, ना तो नहीं कहे, अच्छा आप भी आए हैं, आप भी आए हैं, मतलब ठीक है आप भी आए हैं, संबंधी हैं दुर्योधन भी। तो बोले पर बताया कि युद्ध होने वाला है, हम सहायता मांगने के लिए आए हैं। तो भगवान कृष्ण आप जानते हैं, कहा कि मैं एक तरफ निहत्ता रहूंगा और दूसरी तरफ हमारी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना आप ले सकते हो। तो अर्जुन, उनका अर्जुन छोटे हैं और मुझे पहले दिखे तो पहले इनको मौका हम देते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपको चाहता हूँ। तो दुर्योधन ने कहा तो ठीक है सेनापति को आज्ञा दिया जाए, हमारी नारायणी सेना भेज दी जाए। बड़ा खुश हुआ था। तो जब चला गया तब भगवान ने पूछा, देखिए उदार खुल करके पूछ रहे हैं, इंटीमेट, खुलने का मतलब समझते हैं हृदय को रिवील करना, ये प्रेम का सूचक है। तो भगवान ने पूछा उनको, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ ऑब्वियसली ऐसा नहीं बोला, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। महाराज बता रहे थे, भगवान बोले, कृष्ण बोले कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, मैं निहत्ता हूँ, उधर नारायणी सेना है, तुमने मुझे मांग के तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा। तब अर्जुन वहाँ बोलते हैं कि देखिए द्वारकाधीश कृष्ण, मेरी इच्छा थी कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में दे दूँ। तो वहाँ भगवान इस प्रकार से बोलते हैं कि अर्जुन, पूरा ब्रह्मांड भी अगर तुमसे युद्ध करने के लिए आएगा तो युद्ध नहीं कर सकता। क्या इस बात को अर्जुन भूल जाएंगे? इज इट नॉट? कितनी आत्मीयता से कृष्ण इस प्रकार से बोल रहे हैं, बहुत अमेजिंग बात है। तो ये सारी बातें उनको याद आ रही हैं और बार बार उनके स्मरण में आ रही हैं और मम हृदयम लुटंती, मेरे हृदय को अभिभूत कर रही हैं। मैं कुछ सोचने में समर्थ नहीं हो पा रहा। अगला श्लोक देखते हैं। शय्या, हाँ यहीं पे था ना, यहीं पे था, हाँ यहीं पे था जहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान ऐसे प्रेमी है और मैं उनसे खराब बात बोली। शय्यासनाटन विकथन भोजनादिषु एक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्यु सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान महितया कुमतेरघम में। तो अब फिर उनको स्मरण हो रहा है कि कृष्ण भगवान है। तो कह रहे हैं शय्या आसन, शय्या मतलब सोते समय, यानी कि ये कृष्ण के साथ सोते थे। आसन मतलब बैठते थे और बैठ के खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं एक आसन पे, ऊंचा नीचा नहीं, ऊंचा नीचा नहीं। आटन मतलब अटतियत भवन, चलते थे। जैसे आप देखिए कि वो खांडव वन में भी उधर भगवान और अर्जुन जा रहे थे, यमुना जी के तट पे विहार करने के लिए अर्जुन और भगवान कृष्ण आ रहे होते, तभी यमुना जी आती हैं, उससे शादी कर लेते हैं भगवान कृष्ण। और विकथन, विकथन का मतलब होता है आत्मश्लाघा, अरे हम ये हैं, अरे हम वो हैं, ऐसे करके अर्जुन भी करते थे। आपको याद होगी कथा आती है दशम स्कंद के 89 चैप्टर में कि ब्राह्मण आया था, वो गाली दे रहा था कि कोई नहीं बचा रहा है, कृष्ण बचा नहीं पाए। तो अर्जुन बोलते हैं अरे मैं वासुदेव नहीं हूँ, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ, ऐसा करके बोलता हूँ। तो इस प्रकार की वो बात कहते थे। और भोजन का मतलब हो गया, आसन में मतलब बैठना होता है, लेकिन किसी और कार्य के लिए भी आदमी बैठता है, बातचीत करता है। भोजन मतलब खाना खाते समय, कृष्ण के साथ में खाना खाते थे। आदिशु मतलब और अन्य क्रियाओं में। ऐक्यात वयस्य, ऐक्य मतलब एकता, और वयस का मतलब होता है आयु। तो क्योंकि हम दोनों एक ही आयु के थे, अब किसी को संदेह था, एक बार बात आ रही थी कि एक आयु के थे कि नहीं, तो अर्जुन यहाँ प्रमाण कर रहे हैं कि अर्जुन और भगवान कृष्ण एक ही आयु के। तो क्या एक ही दिन पैदा हुए थे 4 जून को? नहीं नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 39 साल का, मतलब बॉडी 39 साल की है और दूसरा व्यक्ति भी अब 38.5 है, तो क्या उसको आप बड़ा भाई बोलेंगे या कुछ बोलेंगे? और मोटा मोटी एक ही बात। सारे मित्र क्या आपके एक ही उम्र के होते हैं, फिर भी हम बोल देते ना कि एक ही उम्र के हैं, कि हमारे सारे मित्र एक ही हमारी डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं। उसका फाल्गुनी, तो रोज बोल रहे हैं कि फरवरी में पैदा हुए थे। ठीक है, वो तो विनोद की बात है, लेकिन भगवान इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रमाण है कि अर्जुन और भगवान कृष्ण की उम्र एक जैसी थी। तो एक जैसा होने के कारण बोल रहे हैं क्या, ऋतवान। तो मैं आपको ऐसा बोलता था कि हाँ भाई सही बात है कृष्ण, आप बहुत अच्छा गुण है आपका, आप कभी झूठ नहीं बोलते। अब ये वो
वो देवताओं की तरह प्रार्थना नहीं कर रहे, सत्यव्रतम सत्य नहीं बोल रहे हैं, वो कटाक्ष कर रहा है कृष्ण पे कि झूठ नहीं बोलते हैं आप, बहुत अच्छा गुण आपके हैं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से विप्रलब्धा इति विप्रलब्धा, इस प्रकार से मैंने खराब बर्ताव किया, ये अर्जुन स्मरण कर रहे हैं। क्या ये कृष्ण को बुरा लग रहा था? क्या ये कृष्ण के प्रति खराब बर्ताव था? नहीं, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब अर्जुन सोच रहे हैं कि हमने बहुत खराब बर्ताव किया था। तो फिर कैसे सहन किया भगवान ने? तो कह रहे हैं सख्यु सखेवा, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की मतलब बात को सहन कर लेता है। इसमें बार बार सीटी आ रही, थोड़ा सा इसका आवाज़ कम करिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हल्का सा कम कीजिए। हरे कृष्ण, नहीं बहुत कम हो गया, थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, वो ज़्यादा कम करिए, 3 पे रखिए बस। हाँ ठीक है, अब वो सीटी आवाज़ तो नहीं आ रही है? ठीक है। सख्यु सखेवा, जिस प्रकार से एक मित्र का बात सहन करता है, पितृवत तनयस्य। अब ये क्यों बोला गया है? देखिए, कभी कभी मित्र एक मित्र की बात सहन नहीं करता है और मित्रता तोड़ देता है, तो कहते हैं और अधिक सहन करने के लिए, भावना को प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं, जैसे कि पिता एक बेटे की अपराध को सहन करता है कि नहीं? कई बार बच्चा बहुत अपराध करता है, फिर भी अब संबंध है तो पिता सहन कर लेता है। सर्वम से है, इसलिए मेरे सारे अपराधों को उन्हें सहा। क्यों? क्योंकि वो महान है। महितया, महान महितया, क्योंकि वो महान महिमा वाले हैं। और महिमा क्या सुनी थी? आत्मदाह, अपने भक्त को दे दिया, अब दे दिए नहीं कि दे के वापस ले लेंगे। कभी कभी होता है डोनर लेते हैं, वो कहते हैं इस्तेमाल नहीं कर रहे वापस करो, ऐसा होता है। इंडियन डोनर्स, हमारा प्रभु जी बोलते हैं, कई बार होता है, दे देते। हमको एक ट्रैक्टर दिया था कि व्यक्ति ने, उसके बाद बोला हमको अपने काम के लिए चाहिए वापस। ऐसा था ना, होता है कि आपने डोनेशन दी फिर अपने काम के लिए वापस ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो कृष्ण अपने आप को दे देते तो दे ही दे देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि महान महिमा वाले हैं। महान महिमा वाले हैं क्यों? समझ में आ रहा है? भगवान हैं, ईश्वर हैं, इनके चरण कमलों की भजन महान लोग करते हैं, और उनके प्रति मैं, और मुझसे बहुत प्रेम से बोल भी रहे थे, पार्थ कुरु जो भी है। और उसके बाद मैंने क्या बोला? मैं उन पर कटाक्ष कर रहा था कि आप कितना सच बोलते हैं। कुछ सुनाई पड़ा मैं क्या कह रहा हूं? ये भगवान की महानता है कि इतना समर्थ होते हुए भी उन्होंने ऐसे सहन किया मेरे अपराधों को, जैसे एक सखा के अपराध को सहन करता है, या पिता अपने बेटे के अपराध को सहन करता है। ये उनकी महिमा है। तो आपने ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं कुमतेर अघम में, अघम मतलब अपराध में, अघम मेरे अपराध को उन्हें सहन किया। क्यों किया? आपको समझना चाहिए। तो कहते कुमति, मेरी कुमति के कारण मैं समझ नहीं पाया कि वो भगवान है। इस प्रकार से तो बारंबार वह भगवान के उपकारों को स्मरण कर रहे हैं। इसके बाद थीम चेंज होगी, हम उसको कर लेंगे। ये थीम में ये होगा कि मैं वही हूँ, लेकिन आज जब मैं भगवान से रिक्त हूँ, उनके संग से रिक्त हूँ, तो मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। अभी तक भगवान के उपकारों का वर्णन किया, अब कह रहे हैं कि मैं बहुत समर्थ था, बता ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये किया उनकी कृपा से। आज जब भगवान चले गए हैं तो अब मैं वही हूँ, लेकिन अब मेरे कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। उसको और कई तरह से व्याख्या करेंगे, तो हम कल देखेंगे। आई सी इफ देयर सम क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।